एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि आधुनिक भारत के जो प्रारंभ में जो गतिविधियां भारत के संदर्भ में घटी, वो चाहे आपका औपनिवेशिक काल हो या उसके पहले भूनीति हो या फिर जो है उसके पहले द्वैध शासन हो। जहाँ तक कि आधुनिक इतिहास की बात मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था कि आधुनिक भारत का जो प्रारंभ है लगभग अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही प्रारंभ होता है, लगभग 1600, ठीक है ना। लेकिन जो अंग्रेज भारत में स्वामी बनने की स्थिति में पहुँचे थे तो वो पहुँचे थे जो आपका प्लासी का युद्ध 1757 के बाद, 1757 में, उसके बाद में 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद उनकी भारत में स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई और वह व्यापारी से स्वामी बन गए, ठीक है ना। और स्वामी बनने के बाद उन्होंने देखा कि भाई अब हम अपने अनुसार कार्य करेंगे, और जब अपने अनुसार कार्य करेंगे तो उन्होंने भारत के संदर्भ में देखा कि भारत की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा जो निहित है वह कृषि में है, और इसीलिए उन्होंने भूनीति प्रारंभ की। भूनीति को जो है लागू करवाने के लिए उन्होंने द्वैध शासन भी प्रारंभ किया, और भूनीति के तहत हम लोगों ने 3 प्रकार के चरण देखे थे, जिसमें देखा था कि पहले चरण में देखा स्थायी बंदोबस्त, दूसरे चरण में रैयतवाड़ी और तीसरे चरण में महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है हम लोगों ने देखा कि नकदी फसल को भी प्रारंभ किया था। ये पूरे संपूर्ण भाग के 19% भाग पे हुआ था। कर्ण वाले जो है को इसकी देन मानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था देखी जो कि संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर था, और अंततः हम लोगों ने देखा महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने देखा कि ये संपूर्ण जो है भूनीति का जो अंतिम चरण है वो पूरा का पूरा भारत के 30% भाग पर था, ठीक है। इस प्रकार से 19%, 51% और 30% के भागों में इन चरणों को डिवीजन किया गया है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भारत की औपनिवेशिक चरण के तहत देखा, औपनिवेशिक चरण के तहत भारत को किस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से भारत का शोषण किया गया था। उसमें से देखा कि हम लोगों ने 3 चरण इसमें भी देखे थे, जिसमें एक जो है वाणिज्यिक चरण था। वाणिज्यिक चरण का जो समय काल था 1757 से लेकर 1813। उसके बाद में हम लोगों ने औद्योगिक चरण देखा 1813 से 1858, और अंतिम चरण में हम लोगों ने देखा था कि पूंजीवादी चरण, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत में अंग्रेज रहे, ठीक। इसके बाद में जो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो द्वैध शासन काल हो, चाहे औपनिवेशिक शासन काल हो, चाहे भूनीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में हर चरण पर कहीं ना कहीं शोषण का काम किया भारतीयों के लिए। जब शोषण का काम किया तो अब शोषण का काम करेंगे तो भारत में कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना भी दिखाई देगी। तो इसी के समय में जो है हमें कई प्रकार के विद्रोह दिखाई देते हैं। अब विद्रोह दिखाई देने का एक पर्टिकुलर एरिया ना होकर उसमें देखा गया है कि कृषक भी जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था, उन लोगों की नीतियों के खिलाफ हो गया था ब्रिटिश कंपनी के, ठीक है। बेरोजगारी जो औद्योगिक चरण के तहत हम लोगों ने देखा कि मशीनीकृत जो है सामानों को ये लोग लाए ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्थापित करी गई, और साथ ही भारत में जो मजदूरी दर है उसको कम किया गया। इससे वो और हथकरघा जो आपके भारतीय उद्योग थे उन लोगों को धीमे धीमे नष्ट किया गया। इन सारी व्यवस्थाओं के तहत देखा कि कृषक भी विद्रोह करने लगा था, मजदूर भी विद्रोह करने लगा था, सैनिक विद्रोह भी किया था, क्योंकि सैनिकों के मध्य जो है कई प्रकार के भेदभाव किए गए, और ये सारे हमें दिखाई देते हैं। चाहे वो मोपला विद्रोह हो, व्हील विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, चाहे जो भी विद्रोह रहा हो, कहीं ना कहीं शोषण का परिणाम देखा था। और इसी शोषण के परिणाम के तहत जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली क्रांतिकारी जो है संग्राम के रूप में दिखाई देता है, तो वह है 1857 का संग्राम, जिसको हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। पहली बात तो समझने की बात ये है, देखिए
कि 1857 का जो विद्रोह है, कई इतिहासकार उसको संग्राम कहते हैं, पहली स्वतंत्रता क्रांति भी कहते हैं, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, जहाँ जिसका मत है जो है वो अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। अंततः जो इतिहासकारों का मत निकला कि सभी कारण कहीं ना कहीं उत्तरदायी रहे होंगे 1857 के संग्राम में। ठीक है, अब 1857 के संग्राम में हम लोग देखेंगे, देखिए 1857 का जो विद्रोह है उसके लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं होगा। इनको मुख्यतः हम लोग दो कारणों में देखेंगे। एक कारण में हम लोगों ने देखा कि 1857 का जो पहला का जो है कारण रहा है, जो कारण में हम लोग देखेंगे 1857 का क्रांति का पहला जो कारण रहा है वो वास्तविक कारण के रूप में देखेंगे। वास्तविक कारण, ठीक, वास्तविक कारण से क्या मतलब है? देखिए, वास्तविक कारण का ये मतलब है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत में 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अपनी साम्राज्य की स्थापना की गई मूलतः। तो हम लोग देखेंगे कि 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर जो है वर्तमान के 1857, ठीक है ना, 1757 से लेकर 1857 पूरी तरीके से 100 साल, ठीक है, 100 साल के शोषण का परिणाम था क्या? 1857 की क्रांति, ठीक है, शोषण के परिणाम का था। शोषण किया गया था, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि से हो, जो भी हम पर्टिकुलर एरिया ले लें, वो कहीं ना कहीं सारे अपने आप में तथ्य सही माने जाते हैं कि हर जगह ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा शोषण किया गया। और उसी शोषण का परिणाम ही क्या था? 1857 की क्रांति, जिसे हम वास्तविक रूप में देखते हैं। तात्कालीन कारण के रूप में देखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तात्कालीन कारण के रूप में क्या है? दूसरे कारण को देखें अगर हम लोग, तो दूसरा कारण तात्कालीन कारण, ठीक, तात्कालीन कारण जो है 1857 में ही प्रारंभ हुआ। वो कैसे प्रारंभ हुआ? देखिए, इसको हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। वो कहानी बिल्कुल जो है सत्यता पर आधारित है, जो कि हमें आधुनिक इतिहास से प्रारंभ पता चलता है, कई किताबों से जानकारी मिल रही है कि जो है 1857 का जो प्रारंभ है क्रांति का, वो एक सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। और इसी सैनिक विद्रोह के तहत, कौन सा विद्रोह? सैनिक विद्रोह से ही प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। अब सैनिक विद्रोह कैसा था? देखिए, सैनिक विद्रोह में जो बैरकपुर के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि बैरकपुर के एक सिपाही का नाम था, जो कि कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है ना। मंगल पांडे जो है थे, जो कि ब्राह्मण थे, उनको एक जानकारी प्राप्त हुई कि हमारी रेजिमेंट, अर्थात जो ये मंगल पांडे थे, वो बैरकपुर के 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 34वीं बटालियन, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है 34वीं बटालियन के क्या थे? सिपाही। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह किसने प्रारंभ किया था? तो मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ हुआ था। यह भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस जो है बटालियन से थे? 34वीं बटालियन से थे, 34वीं रेजिमेंट से थे। और यह भी हमें जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे? तो बैरकपुर के छावनी से संबंधित थे, ठीक है।
ये ब्राह्मण होते हुए, ब्राह्मण तो थे ही, इनको एक जानकारी प्राप्त हुई किसी के माध्यम से, जो है एक कि हम जो आपका इनफील्ड राइफल का प्रयोग करते हैं, कौन सी राइफल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी में भी, कौन सी राइफल, इनफील्ड, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था, उस कारतूस का जो निर्माण है वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से होता था। गाय की चर्बी से, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से। अब गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी को देखा जाए तो दोनों ही धार्मिक दृष्टि से भारतीयों के लिए अशोभनीय थी और निंदनीय थी। उसमें देखा गया कि जो गाय की चर्बी है वो ब्राह्मण के लिए हानिकारक थी, अर्थात वह जो है इसको अधर्म मानते थे, और वहीं जो सूअर की चर्बी का जो प्रयोग करता था, इस मुस्लिम समुदाय जो है इस प्रथा को अशोभनीय मानता था और अधर्मी मानता था। अर्थात गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी प्रयोग हो जाने के कारण ब्राह्मण जो है समुदाय के लोग भी विरोध करने लगे, और साथ ही मुस्लिम गाय जो है सूअर की चर्बी के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग भी विरोध करने लगे। अब जब ये विरोध करने लगे तो इसी विरोधाभास में, इसी विरोध करने के प्रारंभ में मंगल पांडे ने अपने ही जो है बैरकपुर के दो अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जो है गोली मार दी। ठीक है, बैरकपुर के दो अधिकारियों को क्या किया, गोली मार दी, और इसी बैरकपुर के जो अधिकारियों को गोली मारी गई उसमें से एक अधिकारी खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो है मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के बाद जो है डेट याद रखिएगा, मंगल पांडे को गिरफ्तार होने के बाद 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल किसको, मंगल पांडे को, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्यों फांसी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने जो ब्रिटिश अधिकारी हुसैन और बाघ को गोली मार दी थी। ठीक है, क्यों वो गोली मार दी थी, क्योंकि वह चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, इसी के विरोध में मार दी थी। ठीक है, गोली जैसी ही गोली मारी और गोली मारने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। जैसे ही फांसी देने के बाद जो कालांतर में जो समय आता है उसमें सैनिक विद्रोह संपूर्ण भारत में धीमे धीमे जहां जिसकी सूचना प्रारंभ होती है, भाई सूचना का उस समय अभाव था, जैसी ही सूचना मिलती है देरी से वैसे ही सैनिक विद्रोह चालू हो गए। कहीं जो है इसी सैनिक विद्रोह का जो है चालू हो जाने के कारण इस जो है क्रांति का जो प्रारंभ जो माना जाता है मेरठ से प्रारंभ हुआ। मेरठ के सिपाहियों ने ठीक है, मेरठ के सिपाहियों ने इस विद्रोह का आरंभ किया। कब किया, 10 मई को। इसीलिए कहां से, मेरठ से। ठीक, मेरठ से। कई बार क्वेश्चनों में यहां पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेरठपुर के सिपाहियों ने इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया। ठीक है, और इसी के प्रारंभ में यह सिपाही विद्रोह करते हुए ब्रिटिश कंपनी ने इन सिपाहियों को निकाल दिया, और यह जो सिपाही है इस विद्रोह को बड़ा रूप देने के लिए भारत के तत्कालीन जो है अंतिम मुगल शासक, भारत के तत्कालीन अंतिम मुगल शासक किसके पास, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, मेरठ के जो सैनिक हैं कहां पहुंचे, जो है मुगल अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, कहां, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास पहुंचे
और उनको इस क्रांति का, इस संग्राम का अध्यक्ष नियुक्त किया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ किया गया। अर्थात मेरठ के सैनिकों ने और कई जगह के सैनिकों ने जो है क्या किया था, जो है मिलकर बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उनको क्या किया था, अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। जब अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको, शासक को, तो ये काफ़ी संग्रह जो है भारत में काफ़ी अच्छा जो है इसका संदेश प्राप्त हुआ और इसमें कृषक भी भाग लेने लगे, कई राज रजवाड़े भी भाग लेने लगे इस क्रांति में। लेकिन एक इसमें विशेष बात आ जाती है कि यही क्रांति अपने अंतिम समय में असफल हुई। ठीक है ना। यह क्रांति अपने अंतिम समय में कैसी हुई, असफल हुई, असफल हुई। ठीक है ना। यह क्रांति असफल हुई। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि असफलता के कारण क्या थे, असफलता के 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असफलता के एक कारण उत्तरदायी नहीं था। 1857 की क्रांति का एक कारण उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले तो ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति में किस किस राज रजवाड़े ने भाग लिया। ठीक, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में झांसी जो है, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया, नाना साहब। ठीक, प्लस तात्या टोपे। ठीक, इसके बाद में जो है बिहार से कुंवर सिंह ने भाग लिया, बिहार से कुंवर सिंह ने भाग लिया था। आपका बरेली से खान बहादुर जो है राजा ने भाग लिया था। ठीक है, और आपका लखनऊ से ठीक है ना, हजरत महल भाग लिया था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कहां से भाग लिया था। ठीक है ना। तो आप लोग लखनऊ से जो है महारानी हजरत महल ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने, और कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने, आपका बिहार से कुंवर सिंह ने, और बरेली से आपका खान बहादुर जो है राज रजवाड़े ने इस क्रांति में भाग लिया। लेकिन इन जो है राजा महाराजाओं का इस क्रांति में सम्मिलित होना, राजा महाराजाओं का इस क्रांति में सम्मिलित होना जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक स्वयं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही इस क्रांति में भाग लिया था। ठीक है ना। स्वयं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए या स्वयं की मांगों को मांगने के लिए ही इन राजाओं ने कहीं ना कहीं भाग लिया। जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने जो है सहायक संधि भी देखी थी लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बाद आप लोगों ने देखा था हड़प नीति भी देखी थी। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि जिन राज रजवाड़ों के पास अपनी खुद की संतान नहीं है तो वो पूरी की पूरी संपत्ति कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चली जाएगी। सहायक संधि के लॉर्ड वेलेस्ली के माध्यम से देखा गया कि जिस राज रजवाड़े के साथ ब्रिटिश कंपनी का एक जो है संबंध होगा तो सुरक्षा का उत्तरदायी होगा, तो उसके साथ एक संधि करी गई कि वह राज रजवाड़े बिना ब्रिटिश अधिकारी के सूचना से कहीं ना कहीं जो है किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो इसी
चीज को, अर्थात 1857 की क्रांति में इन जो राजे रजवाड़ों ने भाग लिया तो वह खुद की जरूरतों की मांगों को पूरा करने के लिए लिया था। ये भी हम असफलता के रूप में देखते हैं। 1857 की क्रांति का क्या कारण रहा होगा, तो उसमें राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीयता का अभाव, काय का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव। ये जो राज रजवाड़े जितने भी भाग लिए थे, किसी का उद्देश्य यह नहीं था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना, जबकि यह था कि हमारी ज़रूरतों की हमारी जो है मांगों को पूरा किया जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का ले लें। रानी लक्ष्मीबाई हड़प नीति का शिकार नहीं होना चाहती थी। उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, वो दत्तक पुत्र को भारत उस झांसी राजवंश का शासक घोषित होने से वो है मनाही करी, अर्थात उन्होंने कहा कि आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। और इसी न लेने की कंडीशन में क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। कानपुर साहब के नाना साहब देख लें, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और अपनी पेंशन को लागू करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश कंपनी से लोहा लिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। बिहार में मजदूरों का भी एक अगर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस क्रांति का जो प्रत्यक्ष उदाहरण जहां मजदूर सम्मिलित हुए थे तो वो कहाँ से, कुंवर सिंह अर्थात बिहार से, ठीक है ना। कुंवर सिंह ने भाग लिया था। उसमें जो है यहाँ के मजदूरों को नगदी फसल के लिए प्रेरित किया गया, शोषण किया गया। इस संदर्भ में जो है क्या किया था, भाग लिया था। वही कंडीशन बरेली में थे। कुछ क्षेत्र अधिकार और पेंशन संबंधी जरूरतों की मांगों के लिए जो है खान बहादुर ने भी जो विद्रोह किया था। और साथ में आपका लखनऊ का जो बेगम हजरत महल है, उनके माध्यम से जो है अपने जो पुत्र था उसको राजा घोषित किया गया था, परंतु जो है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें दिखाई जो है हमें जान पड़ती हैं कि कहीं ना कहीं शासक 1857 की क्रांति में अगर भाग लिए थे तो वह अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है लड़े थे, भाग लिए थे। तो इससे स्पष्ट होता है तो कहीं ना कहीं इन राजाओं के मध्य, ठीक है ना, इन राजाओं के मध्य और जो भी सैनिक विद्रोह रहा हो, जैसे सैनिक भाग ले लें, वो चाहते थे कि इनफील्ड राइफल में आपका चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ना किया जाए, अर्थात वह अगर चर्बी युक्त कारतूस कंपनी रोक देती है और किसी से निर्मित करने लगती है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम विद्रोह नहीं करेंगे। अर्थात सबका अपना अपना व्यू था, ठीक है ना। किसानों का व्यू था कि आप नकदी फसल ना उगाएं, ठीक है ना, और खाद्यान्न फसलों को भी उगाएं, हमको जो है मजदूरी उचित दर पर दें, इससे विरोध नहीं होगा। साथ ही आपका मजदूर वर्ग था वह औद्योगिकरण का शिकार हो गया था, उसका विरोध कर रहा था। शिक्षित वर्गों को उचित स्थान नहीं था, वह उसका विरोध कर रहा था। अर्थात 1857 की क्रांति में जितने भी लोगों ने भाग लिया, ठीक है ना, सबका अपना अपना एक निजी स्वार्थ था और इसी निजी स्वार्थ के कारण ही जो है राष्ट्रीयता का अभाव हुआ और कहीं ना कहीं असफलता का कारण बना, ठीक है। ये भी एक असफलता के कारण के रूप में हम लोग देखते हैं। दूसरा जो है असफलता का कारण था कि नेतृत्वकर्ता का अभाव, ठीक है ना, लीडर नहीं था। 1857 की क्रांति का उचित लीडर नहीं था। जो लीडर था जिसे जो है मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 के बाद जब वह दिल्ली गए 11 मई 1857 को पहुंचे तो वहां पे इस क्रांति का जो है सैनिक लीडर बनाया गया। उस लीडर वो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया। और वह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जो है उम्र में लगभग 70 साल के थे, तो एक बुजुर्ग शासक को अपना जो है लीडर अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक जिसके बारे में कहा जाता है कि उस समय उसका जो क्षेत्राधिकार था मात्र किले के अंदर तक था, अर्थात वह भारत के क्षेत्राधिकार पर अपना जो है उचित स्थान प्राप्त नहीं उसका नहीं था, उसका अधिकार नहीं था। सारे के सारे अधिकार ब्रिटिश कंपनी में थे। इस व्यक्ति को हम लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाया था 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता का अभाव। इस संदर्भ में कुछ इतिहासकार बड़े सरलता से कहते हैं कि 1857 की क्रांति का
एक उचित और अच्छा नेतृत्वकर्ता मिल जाता तो जो है ब्रिटिश कंपनी भारत से 1857 से ही भाग गई होती, ठीक है ना, जो कि 1947 के बाद भारत गई थी, वो 1857 में ही भाग गई होती। ये कुछ इतिहासकार इस संदर्भ में कहते हैं, ठीक है ना। एक तो निजी स्वार्थ हो गया, राष्ट्रीयता का अभाव हो गया, तीसरा आपका जो है लीडरशिप नहीं थी, ठीक है, राष्ट्रीयता का अभाव नहीं था, ठीक, राष्ट्रीयता का अभाव था, किसी के अंदर देश आजाद करने की विचारधारा अभी तक अस्तित्व में नहीं आई थी, ठीक है। एक कारण के रूप में देखते हैं संचार का अभाव था, ठीक, संचार का अभाव। अगर कोई घटना इधर घटी है, मान लो कोई घटना झांसी में घटी है, तो दिल्ली तक सूचना उसको 4 दिन 10 दिन बाद प्राप्त होती थी। भारत के कहीं पे एक दिशा में अगर कोई भी जो है विद्रोह हो जाए, उसकी सूचना, इसलिए जो है कहीं ना कहीं संचार का अभाव था। दूसरा प्रशिक्षण का भी अभाव था, जो भी इसमें सम्मिलित हुए थे वो बलशाली होने के साथ साथ लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, एक भूमिका नहीं बनाई गई थी, इसलिए जो है असफल हुए थे। कई सारे कारण थे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के जो है असफलता के एक कारण नहीं हो सकते, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन कहाँ से है। पहला क्वेश्चन आपका यही फंसेगा कि 1857 भारत की पहली क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1857। दूसरा क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि 1857 की क्रांति होने का जो है तात्कालीन कारण क्या था, तो आप लोगों को बताना है कि चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है ना। चर्बी युक्त कारतूस में चर्बी किसकी प्रयोग होती, गाय और सुअर की चर्बी का। चर्बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फंस सकता है कि चर्बी युक्त कारतूस का विद्रोह किसने प्रारंभ किया था, सैनिक विद्रोह, तो वो मंगल पांडे, ठीक है ना। मंगल पांडे कहाँ का शासक था, तो आपका बैरकपुर रेजिमेंट का शासक वो है सिपाही था। किस बटालियन का था, तो 34वीं बटालियन का सिपाही था, ठीक है। आपका जो इतने मंगल पांडे के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में किसकी हत्या करी गई, तो अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई, रेमंड और ह्यूसन और भाग की, ठीक है ना। इसके बाद में ये देखा गया 1857 की क्रांति का जो मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ करी गई थी, उसको फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। स्पष्ट हुआ। इसके बाद में आपका एक जो मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मेरठ से होता है, 10 मई 1857 को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी फंस सकता है इधर से कि 1857 की क्रांति का मुख्य लीडर या जो है जो कौन था, तो मुगल शासक, मुगल अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को जो है लीडर बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। स्पष्ट हुआ इसमें। और आपका ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से राजा महाराजाओं ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, चाहे वो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई हो, ठीक है, लखनऊ की जो है हजरत महल हो, या फिर आपका कानपुर से नाना साहब हो, बरेली से खान बहादुर हो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में आपका ये भी क्वेश्चन फंस सकता है कि 1857 की क्रांति का कौन कौन से कारण हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि इनके एक कारण नहीं थे, वो आपका सभी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति, ठीक है। कई बार इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है, ठीक है ना, और क्रांतिकारी विद्रोह भी कहा जाता है, और मजदूर विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक। ये सारे आपसे 1857 की क्रांति से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और आप सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे इधर से, ठीक है। आगे आप लोग जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब अगले वीडियो में 1885 अर्थात कांग्रेस के उदय के बाद हम लोग धीमे धीमे जो है स्वतंत्रता की ओर, संघर्ष की ओर भी बढ़ेंगे, संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जो है लाइक करिए वीडियो को, और क्वेश्चन भी लगाइए। पहले तो मैं ये कहूँगा क्वेश्चन लगाने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।